हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज़ में। आज व्हाट इफ सीरीज़ का थर्ड एपिसोड रिलीज़ हो गया है और ये एपिसोड वो है जिसके बारे में सोच पाना तो दूर, हम इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आखिर कौन सोचना चाहेगा कि पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हीरोज़ दुनिया के सामने आने से पहले ही मर जाएं। लेकिन इस एपिसोड में ये सब हुआ। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इफ का तीसरा एपिसोड। इसलिए अगर अभी तक आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस एपिसोड में स्पॉइलर ही स्पॉइलर हैं। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। इस सीरीज के रिलीज होने से पहले ही हम मार्वल फैंस को पता था कि आयरन मैन 2, थॉर और इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स एक ही वीक में हुए हैं, जो कि हमें यहाँ एक साथ देखने को मिले। ये एपिसोड स्टार्ट होता है मंडे से। ये सीन आयरन मैन 2 का है, जब निक फ्यूरी और नताशा रोमानॉफ टोनी स्टार्क से मिलने जाते हैं। जहाँ पे टोनी से मिलते ही नताशा टोनी को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसकी वजह से टोनी के सीने में हुए पैलेडियम टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। पर यहाँ होता है कुछ अलग। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही सेकंड बाद टोनी स्टार्क की हो जाती है मौत, जिसके मर्डर के इल्जाम में नताशा रोमानॉफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन निक फ्यूरी की हेल्प से ब्लैक विडो भाग जाती है और वो इन्वेस्टिगेट करने लगती है कि टोनी स्टार्क को किसने मारा। फिर अगले दिन यानी ट्यूसडे को थॉर शील्ड के कैंप में घुस जाता है अपना म्योलरी लेने के लिए। अब ये सीन थॉर के सीन से थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे निक फ्यूरी भी मौजूद थे और फिल कॉल्सन की जगह निक फ्यूरी ही हॉकाई को ऑर्डर देते हैं थॉर पर निशाना लगा के रुकने के लिए। पर यहाँ एक लाइटनिंग की वजह से क्लिंट के हाथ से तीर छूट जाता है, जो सीधा जाके थॉर को लगता है, जिससे थॉर वहीं मारा जाता है। जिसके मर्डर के इल्जाम में क्लिंट को अरेस्ट कर लिया जाता है और जब निक फ्यूरी उससे इंक्वायरी करने पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि क्लिंट भी मर चुका है। फिर अगले दिन यानी वेंसडे को ब्लैक विडो पहुंचती है बेटी रॉस के पास उससे इंजेक्शन की जानकारी लेने, और जानकारी के साथ उसे वहां मिलता है ब्रूस। दूसरी तरफ एक पोर्टल ओपन होता है और फिल कॉन्सल के सामने खड़ा होता है लोकी, पूरी एसगार्डियन आर्मी और कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर के साथ। अब यहाँ पे लोकी अर्थ को रूल करने के पर्पज से नहीं, बल्कि एक ग्लोरियस पर्पज से आया है, अपने भाई थॉर की मौत का बदला लेने, जिसे निक फ्यूरी समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता और कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर से सबको जमाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ब्रूस को पकड़ने के लिए जनरल रॉस अपनी टीम लेके आ जाते हैं, जिसे ब्लैक विडो कहती है कि ब्रूस मेरी कस्टडी में है, इसलिए उस पर कोई गोली नहीं चलाएगा। पर ब्रूस को एक गोली लग जाती है और वो हल्क बन के तबाही मचाना चालू कर देता है, लेकिन लड़ते ही लड़ते थोड़ी देर में वो एक्सप्लोड हो जाता है। फिर सिर्फ के कहने पे लोकी निक फ्यूरी को सनराइज तक का टाइम देता है थॉर के मर्डर को पकड़ने के लिए। ब्रूस की मौत के बाद नताशा शील्ड से जानकारी निकालती है और तुरंत फ्यूरी को कॉल करती है, पर वहाँ पे मर्डर पहुँच जाता है और नताशा को मार डालता है। लेकिन उससे पहले वो फ्यूरी से कहती है इट्स ऑल अबाउट होप। फिर कॉल्सन फ्यूरी को बताता है कि अब अवेंजर इनिशिएटिव से एक ही अवेंजर का नाम बचा हुआ है, वो है आपका। तब फ्यूरी कहता है नहीं, मैं आखिरी अवेंजर नहीं बचा। तब वो बुलाने जाता है कैप्टन मार्वल को। जी हाँ, क्योंकि ये स्टोरी उस समय की है जब कैप्टन अमेरिका बर्फ में जमे हुए थे। लेकिन कैप्टन मार्वल को बुलाने से पहले निक फ्यूरी को कुछ याद आता है। तब अगले दिन यानी थर्सडे को वो पहुंचते हैं ग्रेव पे, और वो ग्रेव रहती है होप वैन डाइन की, और वहाँ पहुँचता है येलो जैकेट, और यहाँ येलो जैकेट के सूट के अंदर रहते हैं खुद हैंक पिम। तब वो बताते हैं कि पहले उन्होंने ब्लैक विडो के इंजेक्शन की नीडल से निकलकर आयरन मैन को मारा, फिर हॉकाई के हाथों तीर छुड़वा के थॉर को मारा, फिर सेल के अंदर जाके हॉकाई को मारा, और ब्रूस के हाथों में गोली नहीं लगी थी, बल्कि उसके हाथ से वो खुद ब्रूस की बॉडी में घुसकर उसके हार्ट को बड़ा करके उसे मार दिया, और लास्ट में उन्होंने ब्लैक विडो को मारा। फिर हमें वहाँ येलो जैकेट और निक फ्यूरी की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें बड़ी आसानी से निक फ्यूरी येलो जैकेट की पिटाई करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो निक फ्यूरी नहीं है बल्कि लोकी है, जिसके बाद हैंक पिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर अगले दिन यानी फ्राइडे को लोकी यूएन में जाकर अनाउंस करता है अपना कब्जा, वो भी पूरी पृथ्वी पर। दूसरी तरफ निक फ्यूरी और फिल कॉल्सन अवेंजर्स की बॉडीज के सामने बातें करते हैं कि कैसे पृथ्वी के सबसे ताकतवर हीरोज दुनिया के सामने आने से पहले ही मारे गए। फिर निक फ्यूरी बर्फ में जमे हुए शील्ड के पास जाकर कहते हैं वेलकम बैक कैप्टन, पर वहाँ हमें कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन मार्वल दिखाई देती है। तो लोकी अब पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर चुका है, और करे भी क्यों ना, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि 5 अवेंजर्स मारे जा चुके हैं और 6वां अभी तक बर्फ में बेहोश पड़ा है। पर लोकी इस बात से अभी तक अनजान है कि वहाँ कैप्टन मार्वल आ चुकी है। ये व्हाट इफ का पहला एपिसोड था जिसमें हमें थॉर, ब्लैक विडो, आयरन मैन और हल्क दिखे, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सब मारे गए। तो दोस्तों, ये था व्हाट इफ के तीसरे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई और डिटेल पता चलती है इस एपिसोड से रिलेटेड तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।